और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो एरर। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको लीस्ट काउंट निकालना बता दिया था। लीस्ट काउंट के बाद आपको मैंने ये बताया था कि आप किस तरीके से वर्नियर कैलिपर का यूज करके आप रीडिंग लोगे। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जीरो एरर आकर कैसे होता है। देखिए, अगर आपका वर्नियर कैलिपर है तो मैंने आपको बताया था उसमें दो स्केल होते हैं, एक तो आपका मेन स्केल होता है, दूसरा आपका वर्नियर स्केल होता है। अब देखो, मेन स्केल का जो जीरो होता है, वर्नियर स्केल का और जो जीरो होता है, अगर वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि दोनों के जीरो एक साथ है। मान लो अभी आपने इंस्ट्रूमेंट को बंद करके रखा हुआ है, अगर आपने बंद करके रखा हुआ है तो दोनों का जो जीरो है ना, एक ही पे कोइंसाइड होना चाहिए, इस तरीके से। अब मान लो कोइंसाइड नहीं होता, अगर हम ज्यादा यूज करने लग जाते हैं रेगुलरली, तो ऐसा टाइम आता है कि वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं। अगर ये आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे एरर। क्यों, ऐसा क्यों होगा? अगर दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है कि कोई आगे पीछे होगा। जैसे कि मेन स्केल का जीरो है और एक वर्नियर स्केल का जीरो है, यहाँ पे आगे पीछे हो जाएंगे। अब ये दोनों अगर आगे पीछे हो जाएंगे तो आपकी रीडिंग कम ज्यादा आएगी, तो इसी को हम एरर बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ डेफिनेशन के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, आपका जीरो एरर। यहाँ पे क्या, व्हेन जीरो ऑफ वीएस का मतलब क्या, वर्नियर स्केल, और यहाँ पे क्या, एंड जीरो ऑफ मेन स्केल डू नॉट कोइंसाइड। अगर ये कोइंसाइड नहीं करते देन द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी जीरो एरर। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगर आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं तो इसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट को कि उसके अंदर जीरो एरर है। और अगर वो कोइंसाइड करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। इंस्ट्रूमेंट में क्या बोला, इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले आपको ये चेक करना है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको पता चल गया दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे तो जीरो एरर है। अब जीरो एरर है तो उस एरर को हटाना पड़ेगा, वरना आपका जो लेंथ निकालोगे वो कम ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, अगला टॉपिक है टाइप ऑफ जीरो एरर। यानी कि जीरो एरर जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं मेनली। सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है, पहला लिखा हुआ है आपका पॉजिटिव जीरो एरर, एंड दूसरा आपका कौन सा, यहाँ पे देखिए दूसरा है सेकंड है हमारा नेगेटिव जीरो एरर। तो ये चीज क्लियर हो गई। यानी कि जीरो एरर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा है हमारा नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव जीरो एरर में क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था प्रीवियस वीडियो में कि दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ मेन स्केल है और ये क्या हमारा नीचे वाला वर्नियर स्केल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, देखो ये आपस में कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं। देखो ये देखो कोइंसाइड नहीं हो रहे ना। अगर यहाँ पे होता वर्नियर वाला तो ये कोइंसाइड होते, अगर कोइंसाइड होते तो इसमें जीरो एरर नहीं होता। अगर कोइंसाइड नहीं हो रहे तो जीरो एरर है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए पॉजिटिव जीरो एरर में इसमें क्या होता है कि जो आपका मेन वाला है ना, मेन वाला आगे खिसक चुका है। देखो मेन जो है, मेन वाला वर्नियर से आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव वाले केस में क्या होगा, नेगेटिव वाले केस में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मेन स्केल का है ना, ऊपर की तरफ नीचे वर्नियर वाला है, तो यहाँ पे मेन वाला देखो वर्नियर से इस पीछे की तरफ खिसका हुआ है, दिख गया होगा आपको। देखो ये जीरो है, इसका वर्नियर का जीरो, ये मेन का जीरो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये पीछे की तरफ खिसक चुका है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। एक और तरीका है, देखो अगर आपका भी इंस्ट्रूमेंट मान लो जीरो एरर अगर नहीं होता, अगर इसमें जीरो एरर नहीं होता तो क्या होता है, ये दोनों एक साथ होते। अब देखो इसको पॉजिटिव नाम क्यों दिया गया, पॉजिटिव नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कुछ रीडिंग बढ़ के आएगी। मान लो ये चीज तो यहाँ पे होनी चाहिए थी ना, देखो ये वर्नियर का है तो ये वाला जो है यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बिल्कुल ये जो वर्नियर के ऊपर वाला ही तो होना चाहिए था मेन वाला, लेकिन यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा आगे की तरफ है। इसीलिए देखो थोड़ी सी रीडिंग बढ़ के आएगी जब आप लोगे, क्योंकि थोड़ी सी रीडिंग देखोगे ना, आप खुद देखो ये थोड़ी सी रीडिंग तो बढ़ के आएगी ना भाई। अगर ये दोनों कोइंसाइड करते तब तो ठीक था, एक इधर हो गया है, तो अब आप जब नापोगे किसी भी लेंथ को तो वो थोड़ा सा देखो इतना पहले तो जाएगा, तो इतना फालतू भी तो गया वो। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। और यहाँ पे नेगेटिव वाले केस में क्या होगा, देखिए ये हमारा वर्नियर का है जीरो और ये मेन का जीरो है। अब मेन का जीरो यहाँ पे होना चाहिए था तब तो ठीक था, अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अगर आप अब रीडिंग लेते हो तो क्या होगा, देखो ये तो मिस हो गया ना, इसलिए हम इसको क्या बोले, नेगेटिव, यानी कि कम है ना, नेगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। तो ये चीज तो क्लियर हो गया आपको। मैंने दोनों को आपको क्लियर करने की कोशिश करी है, मैं एक बार इसको फॉर्मूले के थ्रू भी आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज इतना नोट करें पहले आप। सो स्टूडेंट चलिए अब हम आपको क्लियर करते हैं कि आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है कि करेक्ट रीडिंग आप किस तरीके से निकालोगे अगर वहां पे एरर है तो, यानी कि अगर आपके वर्नियर कैलिपर में एरर है तो आपको करेक्ट रीडिंग किस तरीके से लेनी। तो उसका एक फॉर्मूला है, सिंपल से याद रखना है। आपको करना क्या है, आप कभी भी करेक्ट चीज निकालते हो, यानी कि करेक्ट रीडिंग निकालोगे तो आप क्या करोगे, जो भी आपने मेजर करा है, यानी कि टोटल रीडिंग आपको निकालने का तरीका मैंने निकालना बता रखा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टोटल रीडिंग। जैसे आप रीडिंग निकाल लोगे तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है किसको, जीरो
एरर को, यानी कि जो भी जीरो एरर है उसको आप माइनस कर दोगे। यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, यहां पे आप माइनस का निशान क्लियर रखो, यहां पे बस जीरो एरर आपको निकाल लेना है। यहां पे देखो सबसे पहले अगर देखो पहला कंडीशन क्या है, अगर मान लो वहां पे पॉजिटिव एरर हुआ तो कैसे निकालोगे, तो यहां पे हमने लिखा हुआ है अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला यही लगेगा आपका दोनों ही कंडीशन पे। यहां पे आप ध्यान देना किस तरीके से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या है कि जो मेन स्केल का जीरो है वो वर्नियर स्केल से आगे की तरफ है, देखो आगे की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप कभी भी यहां से रीडिंग लेते हो तो आपको यहां से इतनी रीडिंग, देखो यहां पे ये वर्नियर था, ये मेन भी यहां होना चाहिए था, अब ये कहां है, देखो यहां पर है। तो आप कभी भी रीडिंग लोगे तो आपको इतना तो एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा जाओगे, है ना, इतना एक्स्ट्रा, यानी कि ये चीज क्या है आपकी एक्स्ट्रा है, ये ध्यान रखो। यहां पे है ना, ये आप इसको ऐसे भी तो ढकेलोगे तो इतनी चीज तो एक्स्ट्रा हुआ, देखो यहां पे होता तो ये ऐसे जाता, अब यहां पे आया तो जीरो हुआ, यानी कि इतनी चीज तो एक्स्ट्रा है ना। तो इस एक्स्ट्रा चीज को हमें घटाना है, इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हुआ ना, ये एक्स्ट्रा जो है हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, लेकिन निकालोगे कैसे, ये मेन प्रॉब्लम है। तो देखो जीरो एरर कैसे निकालें, आप एक बात बताओ, यही गैपिंग तो है, देखो यही गैपिंग तो आपको निकालनी, ये जो इतनी गैपिंग है इसी को तो आपको निकालना है। यहाँ पे देखो इतना इतना, ये जो आपको दिख रहा है ना इस तरीके से, यानी कि ये गैपिंग आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो हम किस तरीके से निकालते हैं, हम क्या करते हैं, ये मेन स्केल है और ये क्या हमारा वर्नियर स्केल है। हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 MSD माइनस 1 VSD कर देंगे। तो देखो ये नहीं निकल जाएगा, देखो 1 MSD माइनस में 1 VSD करोगे तो ये वाली गैपिंग निकल जाएगी इतनी, देखो ये जो है 1 VSD माइनस 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये वाली गैपिंग निकल गई। 2 VSD माइनस 2 MSD माइनस 2 VSD, तो ये वाला निकल गया। 3 MSD माइनस 3 VSD, तो ये निकल गया। इसी तरीके से जब आप देखोगे ये पूरा कितना है 5, तो 5 MSD, देखो 5 MSD माइनस में ये पूरा देखो कितना है आपका, ये देखो इस पूरे में से ये पूरी लेंथ कितनी है 5 MSD है ना, और ये कितना है आपका 5 VSD, तो हमने लिखा 5 VSD। आपको क्या करना है, 5 कॉमन ले लोगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 MSD माइनस में 1 VSD। एक बात बताओ, 1 MSD माइनस 1 VSD क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट कितना होता है देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लीस्ट काउंट इंटू में कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि देखो जहां पे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं आपको ढूंढना है। यहाँ पे देखो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, मेन और वर्नियर में से कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है। तो हमारी 5 कर रही थी, कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ से देखो हमें ये निकालना था, तो हमने बोला 5 MSD माइनस 5 VSD माइनस कर लोगे। अब देखो 5 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब क्या, ये लिस्ट काउंट है भाई, यही तो हुआ ना। इसका मतलब क्या है, इस पूरे का मैंने बता रखा है लिस्ट काउंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे देखो लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये हमने फॉर्मूला बता दिया। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या था, 5 पे कोइंसाइड कर रहा था तो 5 रख देंगे और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये। और ये पॉजिटिव एरर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव एरर को यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे रख दो आप जो आपने रीडिंग ली, और इस वाली चीज को यहाँ पे ले जाओ तो माइनस होकर आंसर आ जाएगा, क्योंकि इतना बढ़ के आया था। देखो ये इतना बढ़ के आया ना, इस वजह से, तो इस इतनी चीज को हटाने के लिए यहाँ से आपको माइनस करना पड़ा, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव में होता है। क्लियर हुआ इतना, मैं दोबारा क्लियर करता हूं आपको नेगेटिव वाले से। देखो नेगेटिव जीरो एरर क्या है, अब नेगेटिव जीरो एरर में उल्टा हो गया। देखो ये जो मेन स्केल का जो जीरो था वो आगे की तरफ है, ये वर्नियर का, ये मेन का आगे की तरफ है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इतनी चीज तो गायब है ना हमारी रीडिंग से, देखो ये यहां पर है। अब तुम लोगे तो यहां से नापेंगे ना रीडिंग, तो देखो ना यहाँ ये वाली चीज, ये मेन है, ये वर्नियर है, ये यहां पर है। आपने रीडिंग नापा, मान लेंथ नाप रहे हो, तो ये जो लेंथ है देखो इतनी, यानी कि ये तो छूट गया ना, इतना तो छूट गया भाई, इतना छूट गया, ये कैसे लेके आओगे, यानी कि हमें इस बात जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से, हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव जीरो एरर, क्योंकि मिस हुआ ये। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो अब हमारा काम क्या है, मैंने आपको इतना बता रखा है कि हमें क्या निकालना होगा, हमें ये वाली गैपिंग चाहिए, क्योंकि हम इस गैपिंग को ऐड अप करेंगे। इतना छूटा है ना पीछे की तरफ, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 5 VSD, देखो 5 VSD, क्योंकि BSD इस बार बड़ा है, और 5 MSD में से घटा देंगे तो MSD। अब देखो 5 कॉमन आ गया, तो देखो यहाँ पे क्या बच गया आपका 1 VSD माइनस 1 MSD। मान लो माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा MSD माइनस में VSD। अब एक बात बताओ, ये क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है, यानी कि वही देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन, यानी कि जहां पे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस का साइन आगे लगा दो, क्योंकि नेगेटिव एरर है। समझ आया। अब इस नेगेटिव एरर को आप यहाँ पे रख दोगे तो ये देखो, ये नेगेटिव तो पहले से ही है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये क्या कर देगा पॉजिटिव। मैंने बोला था ना इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, देखो वहां पे जोड़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, फाइनल आपका करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी सारी देखी है तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और अगर आपने नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है,
जगह है, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हमने ये सीखा कि आपको जीरो एरर किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, और ये जितनी भी चीज़ यानी कि जब भी आप जीरो एरर कैलकुलेट करोगे तो वो आपको कब करना है मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ। आपको मेजरमेंट लेने से पहले क्लियर करना है, यानी कि आप देखो क्या वो कॉन्साइड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। अगर कॉन्साइड कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पे, यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल वाले जीरो, तो इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से आपको निर्णय पे पहुंचना है कि कौन सा एरर है उसमें, इन दोनों में से कौन सा एरर हो रहा है। तो एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि ये जीरो एरर मेरा मतलब है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। फिर देखो कि कहाँ पे कॉन्साइड कर रहे हैं, तो देख लोगे आप किस तरीके से, यानी कि कौन सा डिवीजन इनका कॉन्साइड कर रहा है। फिर क्या कर दोगे, लिस्ट काउंट इनटू जहाँ पे वो कॉन्साइड कर रहा है ना। पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे लिख दोगे ऐसी, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो ये जिसमें जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी के साथ हम आज का वीडियो अपना समाप्त करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।